Good evening. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Osama bin Laden. Osama bin Laden. Osama bin Laden has been killed. America's number one public enemy was dead, killed along with his bodyguards and son. In his not-so-safe house in a nondescript suburb in Abbottabad, Pakistan, where he'd been hiding in plain sight for years. साल 2011 में अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इसके साथ ही अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के 10 साल बाद इसका बदला लिया था। ओसामा के मारे जाने की पूरी ऑपरेशन की निगरानी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद की थी। ओबामा ने ही ओसामा के मारे जाने का ऐलान भी किया था। ओसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में पैदा हुआ था। उसने आतंकी संगठन अलकायदा का गठन किया था। अमेरिका पर 9 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ओसामा ही था। उसके आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकियों ने 4 प्लेन हाईजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर से टकरा दिए थे। तीसरे प्लेन को उन्होंने पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा प्लेन क्रैश हो गया था। इस आतंकी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी और करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 25,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा और अलकायदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इसके लिए अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबानी आतंकियों के खात्मे के लिए युद्ध छेड़ा गया। करीब 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने हजारों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद ओसामा उनके हाथ नहीं आया। आखिरकार 10 साल बाद अमेरिका को ओसामा के पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपा होने का पता चला और उसने इस आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया। ये पूरा मिशन इतना गोपनीय रखा गया कि पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी सेना के विशेष दस्ते ने उसकी सीमा में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया। इस अभियान को अमेरिकी नेवी सील के कमांडो ने अंजाम दिया था। ओसामा को मारने के लिए करीब 25 सील कमांडो ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान से उड़ान भरी। 90 मिनट के सफर के बाद ये हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद स्थित उस कंपाउंड में उतरा जहां ओसामा रहता था। मकान की तीसरी मंजिल पर ओसामा रहता था। कमांडो वहां पहुंचे और लादेन के चेहरे पर सिर पर गोली मारी। लादेन के मरने के बाद अमेरिकी कमांडो उसकी लाश को एक बैग में पैक कर अफगानिस्तान ले गए। ये पूरा ऑपरेशन 40 मिनट तक चला। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा की मौत की पुष्टि की। इस ऑपरेशन में ओसामा की पत्नी और उसके एक बेटे की मौत भी हो गई। इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि आखिर ओसामा को गोली किस अमेरिकी नेवी कमांडो ने मारी थी। ओसामा को मारने के ऑपरेशन में शामिल रहे अमेरिकी नेवी सील के एक ऑफिसर रॉबर्ट ओ नील ने अपनी किताब द ऑपरेटर में ये दावा किया है ओसामा बिन लादेन की मौत उसकी चलाई गई 3 गोलियों से ही हुई थी। नेवी सील के 400 से अधिक अभियानों में शामिल रहे रॉबर्ट ने अपनी किताब में ओसामा को मारने के पूरे ऑपरेशन का विस्तार से जिक्र किया है। नील का दावा है कि उन्होंने ही ओसामा को 3 गोली मारी थी, 2 जब वो खड़ा था और 1 उसके गिरने के बाद। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने की बजाय समुद्र में बहा दिया गया था। दरअसल अमेरिका को डर था कि लादेन की लाश को दफनाने से उसके समर्थक उसकी मज़ार को एक महत्वपूर्ण जगह बना देंगे। लादेन की लाश के साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी उसकी मौत के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ईमेल पर हुई बातचीत से मिली। अमेरिकी नेवी के एक ऑफिसर ने अपनी मेल में लिखा था कि लादेन के शव को एक ताबूत में रखकर समुद्र में बहा दिया गया है।